अक्टूबर हरियाणा करंट अफेयर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है अब की बार कहाँ पे हुआ था। अब की बार क्या, हर बार कुरुक्षेत्र में होता है। और बात ये है कि किस डेट से किस डेट तक हुआ। ये 19 नवंबर से लेकर के और ये 6 दिसंबर तक हुआ है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी जी। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पार्टनर नेशन, है ना, सहयोगी देश, और एक होता है पार्टनर स्टेट। ये दो चीज़ें होती हैं। अब की बार जो पार्टनर नेशन था वो था जी आपका नेपाल, और जो स्टेट था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और नेपाल, ठीक है, दो आपको याद रखना है। अच्छा, एक ये भी होता है कि इंटरनेशनली भी गीता महोत्सव को जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनली कि जो गीता महोत्सव था, गीता महोत्सव, गीता जयंती जिसको आप बोल सकते हो, वो किस देश में मनाई गई है, तो वो मनाई गई है जी ओटावा। ओटावा क्या है, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, तो 2022 में ओटावा में ये मनाई गई थी इंटरनेशनली। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि 2023 में किस देश में गीता जयंती जो है वो मनाई जाएगी, तो आपका आंसर रहेगा जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गीता जयंती मनाई जाएगी। उसके बाद जो करंट अफेयर आती है जी हमारी, वो ये है कि 8 राज्य थे, 8 राज्य और इनके साथ यूनियन टेरिटरी, ओके, केंद्र शासित प्रदेशों की एक रीजनल वर्कशॉप हुई है। क्या हुई है? रीजनल वर्कशॉप। ये कहाँ पे हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुई है जी आपके पंचकुला में। कहाँ पे हुई है ये? पंचकुला में हुई है। 8 राज्य थे इसमें और यूनियन टेरिटरी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये करंट अफेयर आती है, ये पहले भी कई बार आ चुका है कि देश का, ओके, इंडिया का पहला फर्स्ट रेलवे एलिवेटेड जो ट्रैक है वो कहाँ पे बना है? वो बना है जी रोहतक में, रोहतक से गोहाना, है ना। तो ये जो रोहतक में बना है, इसका उद्घाटन किसने किया है जी अब की बार? ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह ने जो है वो रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन किया है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर आती है जी, इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं। एक अवार्ड है श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हरियाणा का है श्रेष्ठ कृति पुरस्कार। ओके, ये किसको मिला है? ये मिला है जी राजकला देसवाल को, डॉक्टर राजकला देसवाल। डॉक्टर राजकला देसवाल ये कहाँ से बिलोंग करती हैं जी? ये करती हैं झज्जर से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। राजकला देसवाल को श्रेष्ठ कृति अवार्ड मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का, हरियाणा का श्रेष्ठ कृति पुरस्कार डॉक्टर राजकला देसवाल को मिला है। उसके बाद करंट अफेयर आता है जी, अभी जो है वो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ISSF, ठीक है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जी आपकी इजिप्ट में। इजिप्ट में ये होती है, और उसमें भारत की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम ने, 25 मीटर में जो स्पर्धा हुई है, पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? आपका आंसर यहाँ पे रहेगा रजत पदक जीता है। इसमें लगभग जहाँ तक मेरे को याद है कि 3 खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से थी। ठीक है, महिलाओं की बात है जी, भारत की महिला टीम ने, है ना, याद रखना ये बात।
महिला टीम ने जो है 25 मीटर पिस्टल जो कंपटीशन था उसमें रजत पदक जीता है। एक का नाम मेरे को याद भी है, मनु भाकर है, दो और हैं, ठीक है, उनका मेरे को याद नाम नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद एक करंट अफेयर आती है जी, अभी पीछे से एक इंसिडेंट हुआ था कि लिफ्ट में जो है एक बच्चे के ऊपर अटैक हुआ था कुत्ते ने, है ना। तो उसी के कारण अभी हरियाणा सरकार ने क्या किया है, अगर आपको कुत्ता पालना है, डॉग अगर आप रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बोल सकते हो या फिर आप परमिशन बोल सकते हो, परमिशन लेनी पड़ेगी कुत्ते को पालने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक करंट अफेयर आती है जी, इम्पोर्टेंट है, शान ए हरियाणा, शान ए हरियाणा अवार्ड मिलता है, शान ए हरियाणा। जो ये शान ए हरियाणा अवार्ड मिलता है ये किसको मिला है जी, ये मिला है गजेंद्र फोगाट को, गजेंद्र फोगाट को शान ए हरियाणा अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है जी अपना एक रेसलर है, उसने अंडर 23 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है जी। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं जी, ये पहले प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जी अमन शेरावत, ओके, नाम याद रखना है जी, अमन है अंडर 23 में, ओके। और गोल्ड मेडल है, मेडल भी याद रखना है, गोल्ड है या फिर आपका रजत पदक है, सिल्वर है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आती है जी, गुड़गांव को और फरीदाबाद को, गुरुग्राम बोल सकते हो और फरीदाबाद को, इन दो शहर को जो सरकार है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटी बनाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटी, किन दो शहरों को सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटी बनाने में जो है वो काम कर रही है। तो आंसर क्या रहेगा जी आपका, गुड़गांव, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके बाद आता है जी करंट अफेयर जैसे भी आपको बताया था कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन शेरावत को गोल्ड मेडल मिला है, ऐसे ही रजत पदक भी मिला है, रजत पदक भी इसमें ही मिला है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। और ये किसको मिला है, ये मिला है जी अंकुश पंघाल को, अंकुश पंघाल को क्या मिला है जी, रजत। अमन शेरावत को क्या मिला है जी, गोल्ड मेडल मिला है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये वैसे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ थी आपको बता देता हूँ, ये हुई थी जी स्पेन में। कहाँ पे हुई थी ये, स्पेन में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके, कहाँ पे हुई थी, स्पेन में। उसके बाद है हरियाणा की ही एक महिला है, नाम है जिनका मनीषा पांडे, मनीषा पांडे। इन मनीषा पांडे को दुनिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनकी लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है, उनकी लिस्ट में, टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में जो है वो मनीषा पांडे को शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, अभी हमारे एक प्लेयर हैं नूह डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से हैं जी, नूह डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने डेब्यू किया है इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में जो है वो डेब्यू किया है इन्होंने। कि इनका नाम क्या है, ये नूह डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनका नाम है जी शहबाज अहमद, शहबाज अहमद जो है ये हैं, ये कहाँ से हैं, नूह डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये वनडे क्रिकेट में इन्होंने क्या किया है जी, डेब्यू किया है।
उसके बाद है उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया की पहली रोग नियंत्रण केंद्र शाखा, नॉर्थ इंडिया की पहली है जी, फर्स्ट है रोग नियंत्रण केंद्र शाखा। ये कहाँ पे है जी, ये खुली है आपकी अम्बाड़ा में। ओके, ये आप याद रखोगे। उसके बाद आती है जी बात, अभी पांचवा सोलर अलायंस की मीटिंग हुई थी, जो भी सोलर अलायंस में सदस्य हैं देश, उन सभी की मीटिंग हुई थी और इसकी मेज़बानी किसने की थी, आंसर रहेगा जी, इसकी मेज़बानी की थी इंडिया ने। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सोलर अलायंस है जो, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है जी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो है क्या है, इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की पहली, हरियाणा की पहली मूक बधिर वकील हैं, हरियाणा की पहली है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की, तो इंडिया की ये कौन सी वकील हैं जी, सेकंड नंबर की वकील है, मूक बधिर वकील हैं। ओके, इनका नाम क्या है और ये कहाँ से हैं, इनका नाम है जी सुदामिनी, और ये कहाँ से हैं, ये हैं आपकी फरीदाबाद से। कहाँ से हैं ये, फरीदाबाद से हैं सुदामिनी, मूक बधिर वकील हैं ये, इस बात का आप याद रखोगे। अच्छा, उसके बाद है, अभी एक राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। इसमें सबसे पहले तो अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, कौन सा स्टेट फर्स्ट रहा, तो आपका आंसर रहेगा जी तेलंगाना। और अगर मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ, तो हरियाणा कौन से नंबर पे रहा है जी, दूसरे। हरियाणा में ही अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रामीण इलाके के हिसाब से देखता हूँ, तो कौन सा ज़िला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप करता है, तो आपका आंसर आएगा भिवानी। और अगर मैं बात कर लेता हूँ शहरी के हिसाब से कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो टॉप किया है, तो आपका आंसर आएगा जी गुरुग्राम। ये बात याद रखनी है। तेलंगाना वैसे फर्स्ट था राज्यों में, हरियाणा आया सेकंड। हरियाणा के अंदर एक ग्रामीण बनेगा, एक बनेगा शहरी। ग्रामीण में आएगा जी आपका भिवानी, ओके, और वैसे आएगा शहरी में आएगा आपका गुरुग्राम। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है एक हरियाणवी है, इनको जो है वो आयरन मैन का अवार्ड मिला है। आयरन मैन का अवार्ड किस हरियाणवी को मिला है, ये मिला है जी राहुल को मिला है, राहुल तुरन को मिला है। और ये कहाँ से हैं, कैथल से हैं, ये कहाँ से हैं, कैथल से। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन बनाने जा रही है, हरियाणा सरकार 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन बनाने जा रही है। तो ये 6 जो है वो किस किस ज़िले में होंगे, अगर हम बिल्कुल ऊपर से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आता है अम्बाला, फिर आता है करनाल, फिर आता है गुड़गांव, फिर आता है फरीदाबाद, एक आ जाता है हिसार, और एक आ जाता है उसके साथ रेवाड़ी। ओके, ये 6 हैं जी। ओके, इसको जो है वो अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी को, हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी को NAC के द्वारा, NAC के द्वारा A+ ग्रेड मिली है।
उनका नाम बता दो। एक तो है जी YMCA फरीदाबाद की है, और दूसरी यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इनको NAC के द्वारा A+ ग्रेड मिली है। सिर्फ हरियाणा की ये 2 ही यूनिवर्सिटी हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट आई है जी, पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2022। ओके, इसमें हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ, मतलब बिल्कुल टॉप में राज्य का दर्जा मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य को किसका दर्जा मिला है जी? कौन से राज्य को मिला है? हरियाणा को मिला है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट में ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद है एक अवार्ड होता है जी, इंटरनेशनल साइंटिस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल साइंटिस्ट अवार्ड। तो ये किस को मिला है? किसको साइंटिस्ट अवार्ड मिला है? ये मिला है जी डॉक्टर विभा को, डॉक्टर विभा। अच्छा, बात ये भी आ जाती है कि ये कहाँ से हैं, तो आपका आंसर रहने वाला है भिवानी से हैं। इससे पहले मैंने एक और पढ़ाया था साइंटिस्ट के बारे में ही, उसको भी आप दोबारा से रिकॉल करोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एक मैडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा कंपनी है जी। सबसे पहले ये बताओ कि इसकी फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पे है? इसकी फैक्ट्री है जी हरियाणा में सोनीपत में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये न्यूज़ में रही थी, इन्होंने एक कफ सिरप बनाई थी, और जो अफ्रीका में जिसके कारण जो है वो 66 बच्चों की मौत हुई थी, इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में रही थी। उसके बाद हम कर लेते हैं जी नेशनल गेम्स के बारे में। नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 के। ज़्यादा डिटेल में मैं ना जाकर, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही पूछूंगा। सबसे पहले तो कि ये कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे जी आपके गुजरात में, है ना। गुजरात ने मेज़बानी की थी। और अगर मैं बात कर लेता हूँ 2023 के बारे में, तो ये कहाँ पे होंगे जी? गोवा में होंगे। और अगर बात कर लेते हैं नेशनल गेम्स में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और थर्ड कौन आया? सबसे पहले तो आती है जी सर्विसेज, ये आती है फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आता है जी महाराष्ट्र, और तीसरे पे आता है हरियाणा। इनको मिला है जी, इनको काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। सर्विसेज को मिले हैं जी 61 गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र को मिले हैं 39 गोल्ड मेडल, और हरियाणा को मिले हैं 38 गोल्ड मेडल। इनको अगर मैं टोटल की बात कर लेता हूँ, टोटल इनको मिले हैं जी 128। महाराष्ट्र को टोटल मिले हैं जी 140, और इनको टोटल मिले हैं जी 116 हरियाणा को। हरियाणा तीसरे नंबर पे रहा है, गोल्ड 38 हैं, टोटल 116 हैं तीसरे नंबर पे गेम्स में, नेशनल गेम्स में। आप ये अच्छे से याद रखोगे, ओके। इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो रहा है, मनदीप सिंह चौहान। ये नाम आप बड़े अच्छे से याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है ये, मनदीप सिंह चौहान। इसकी हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से हैं जी? ये हैं करनाल से। इन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू से, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे अवार्ड मिला है, नाम उसका है रजत कमल अवार्ड, रजत कमल अवार्ड है। ये करनाल से हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उसके ऊपर इन्होंने रजत कमल अवार्ड दिया गया है। उस फिल्म का नाम बताओ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाम है जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, ओके। जस्टिस डिलेड बट
डिलीवर्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, देश का जो है दूसरा दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर किस जिले में जो है वो बना है? देश का, ठीक है, दूसरा, सेकंड है ये, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, वो कहाँ पे बना है जी? आपका आंसर रहेगा ये बना है हिसार में। ओके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है जी, हरियाणा में अभी वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। ये कब से कब तक मनाया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। ये बनाया गया है जी 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया गया है। उसके बाद है, किसको गांधी मंडेला फाउंडेशन ने, एक फाउंडेशन है जी गांधी मंडेला फाउंडेशन, इसने जो है अवार्ड दिया है चैंपियन ऑफ चेंज का। चैंपियन ऑफ चेंज का इसने अवार्ड दिया है। ये किसको मिला है? ये मिला है जी मनोहर लाल खट्टर को। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 में होंगे, उनमें से किस स्पोर्ट को बाहर कर दिया गया है? उनमें से बाहर किया है जी कुश्ती को। कुश्ती को जो है वो बाहर कर दिया गया है। अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ पे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पे होंगे जी? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगले साल 2023 में कुछ मनाया जाएगा जो हरियाणा से रिलेटेड है। उस चीज़ को भी आप याद करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना। अच्छा, इससे पहले जो है शूटिंग नहीं थी, फिर शूटिंग को जो है वो ऐड किया गया था। 2026 में कुश्ती को बाहर कर दिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी ये भी। जैसे मनदीप सिंह चौहान को मैंने ज़्यादा थोड़ा सा जोर दिया था उसके ऊपर, इसको भी मैं थोड़ा सा जोर दूंगा। ये एक हमारी प्लेयर हैं, इनको भी एक अवार्ड मिला है, वीमेन वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर। हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर, इनका नाम क्या है? सबसे पहले तो यही बात आ जाती है, नाम है इनका सविता पुनिया। और फिर आ जाता है कि ये कहाँ से हैं, तो आपका आंसर रहेगा जी सिरसा से। इनको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है जी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज़ें हैं जी इसमें। उसके बाद है जी एक इम्पोर्टेंट और आई है करंट अफेयर। काफ़ी टाइम पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम चली थी, इसको अभी क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। सेंट्रल सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उसके साथ इसको क्या कर दिया जी? मर्ज कर दिया गया। और उस स्कीम का नाम है जी मिशन शक्ति संबल। मिशन शक्ति संबल, इस स्कीम के साथ जो है इसको मर्ज कर दिया गया है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है कि सेंटर की सरकार इसको स्पॉन्सर कर रही है। उसके बाद आता है जी हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बनाया जा रहा है जी हिसार में, और हिसार की किस जगह पे? राखी गढ़ी में। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद है नांगल चौधरी
एक जगह है, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है। उसमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है वो बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नंगल चौधरी में ये बनाया जाएगा। और कितने एकड़ में? 900 एकड़ में इसको जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये अक्टूबर महीने की जो है हरियाणा की करंट अफेयर थी। होप आपको जो है ये अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।